हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, खास के बिहार बोर्ड के लिए। और इस टॉपिक से आपके नीट जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हमसे डिमांड कर रहे थे कि आप कुछ ऐसे टॉपिक में वीडियो बनाइए जिसमें क्या कहते हैं कि हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ऐसा टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स, जहाँ से हर साल आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री के 6 नंबर में आता है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग किस बात को समझेंगे? आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है मिनरल्स और क्या होता है ओर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चीफ ओर्स क्या क्या होते हैं, जहां से हर साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस व्हिच कंटेन सम परसेंटेज ऑफ मेटल इन इट इज कॉल्ड मिनरल्स। एक्चुअली जो मिनरल्स होता है दोस्तों, ये माइंस से मिलता है हम लोगों को, और रॉक्स के नीचे में होता है, चट्टान के नीचे में होता है, जिसमें थोड़ा सा परसेंटेज में आपका मेटल्स होता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। मतलब नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस which contains some percentage of metals, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो नेचर के द्वारा होता हो और उसमें कुछ परसेंटेज में मेटल्स पाया जाता हो, उसको हम लोग मिनरल्स कहेंगे। अब दूसरा टर्म यहाँ पे दोस्तों है ओर्स। मिनरल्स फ्रॉम which metal can be extracted profitably and easily is called an ore। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला दोस्तों, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना। इसका मतलब हुआ है कि आखिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सारे मिनरल से हम लोग मेटल नहीं हासिल कर सकते। हम उसी मिनरल से और यानी कि मेटल को हासिल कर सकते हैं जिससे आसानी हो और प्रॉफिट हो। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें अगर हम लोग 20 रुपए लगाएं और मेरा 19 रुपया आ रहा है या 20 ही रुपया आ रहा है, तो फिर उसमें मेरा मुनाफा क्या? तो हम लोग सारे मिनरल से मेटल नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग जिस मिनरल से मेटल निकाल सकते हैं उसी को ओर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग उसी मिनरल को ओर्स कह सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल आसानी से और फायदेमंद के तौर पे निकाल सके। यानी कि अगर हम 20 रुपए में कोई चीज काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग को 25 रुपए आ रहा है, तो हम समझ लेंगे कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ओर्स जो आपका है क्या है? कि मिनरल ही है, लेकिन उस मिनरल्स को ओर कहेंगे जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉफिटेबली और इजीली मेटल को निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग ओर कहेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट लिखे हैं, जहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। कहता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कह रहा है कि सारे ओर्स जो है आपका मिनरल्स है, मगर सारे मिनरल्स आपका ओर नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्या इसका मतलब हुआ? मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं। ये बात बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि हर डॉक्टर इंसान है, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि हर इंसान डॉक्टर है, तो क्या इस बात को आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हर इंसान डॉक्टर हो सकता है? तो सेम उसी तरह से दोस्तों आपको यहां पे समझना। जैसे अगर मैं ये कहा कि हर डॉक्टर इंसान है, बिल्कुल, पहले वो इंसान है तब तो डॉक्टर है। अगर मैं ये बात कहूं कि हर इंसान डॉक्टर है, तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसी तरह दोस्तों, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मतलब ये हुआ कि हम लोग देखिए, ये जो ओर्स है दोस्तों, ये ओर्स हम किसको कहेंगे? ये ओर्स भी तो एक प्रकार का मिनरल्स ही है, मगर वो मिनरल है जिससे हम लोग आसानी से मेटल को निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो दोस्तों, अब सारे मिनरल से तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेटल नहीं निकाल सकते हैं। तो अब जिस मिनरल से हम लोग मेटल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको तो हम लोग क्या ओर तो नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी ओर है वो मिनरल तो है, लेकिन सारे मिनरल ओर्स नहीं होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि जब हम जिस मिनरल से मेटल निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग ओर नहीं कह सकते हैं। जब उसे हम लोग ओर नहीं कह सकते हैं, तो सारे मिनरल्स कैसे ओर हो जाएंगे? तो चलिए दोस्तों,
हम लोग मिनरल्स और ओर्स को अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है यहाँ पे, गैंग और मैट्रिक्स। आखिर गैंग और मैट्रिक्स क्या कहते हैं? तो देखो दोस्तों, जब हम लोग ओर से मेटल हासिल करते हैं तो उसमें अनडिजायरेबल इंप्यूरिटीज होता है। मतलब आप किसी भी चीज को, जब आप मेटल्स निकालने जाओगे किसी चीज से, तो ऐसा थोड़ा ना कि प्योर आपको मेटल मिल जाएगा, उसमें मतलब इंप्यूरिटीज होगा। तो गैंग का मतलब आप समझ लो, क्या गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंप्यूरिटीज। गैंग को सीधे भाषा में आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने इंप्यूरिटीज लिख के रखा है, मतलब सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि गैंग का मतलब होता है इंप्यूरिटीज। तो देखिए दोस्तों, अगर ओर में जो क्या कहते हैं कि अनडिजायरेबल इंप्यूरिटीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। यानी ओर में मेटल के अलावा जो बेकार चीज होता है, जिसे हम लोग को जरूरत नहीं होता है, जिसको हम लोग को डिजायर नहीं है, यानी अनडिजायरेबल इंप्यूरिटीज है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग बोलेंगे गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलेंगे। दोस्तों तो हम लोग तीन चीज यहाँ पे समझ गए। मिनरल्स होता है नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, जिसमें कुछ परसेंटेज में मेटल होता है। उसके बाद फिर हम लोग एक टर्म समझे दोस्तों यहाँ पे, ओर्स, कि मेटल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली इज कॉल्ड एन ओर। मतलब हम लोग उस मिनरल को ओर कहेंगे जिससे हम लोग आसानी से और फायदेमंद के तौर पे हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक स्लोगन बताया हमने कि सारे ओर आपके मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स आपके ओर नहीं हो सकते। उसके बाद फिर हम लोग क्या समझे दोस्तों? गैंग और मैट्रिक्स। क्या आखिर गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? तो दोस्तों बताए कि गैंग का मतलब इंप्यूरिटीज होता है, ओर्स में जो भी आपका इंप्यूरिटीज होगा उसको हम लोग गैंग कहेंगे। चलो दोस्तों, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि मिनरल्स में गैंग होता है, ओर्स में आपका क्या होता है? गैंग होता है, इंप्यूरिटीज होता है, तो उसको भगाना भी है। तो उसको जिस चीज से भगाते हैं उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। यानी इसको आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओर में इंप्यूरिटी है, उसको भगाना है। जैसे मान लिया दोस्तों, आप कुछ काम किए, आप पे धूल लग गया, तो धूल लग गया तो आप क्या करेंगे? लक्स साबुन का इस्तेमाल करेंगे या फिर लाइपो साबुन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो आज के लिए हम लोग लक्स साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ याद करने में आसानी होगा। फ्लक्स, हम लोग जब नहाते हैं और मैल को दूर करते हैं तो लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जब हम लोग ओर से इंप्यूरिटी गंदगी को हटाएंगे तो वहां पे फ्लक्स का इस्तेमाल होगा। तो देखिए दोस्तों, फ्लक्स का यहाँ पे डेफिनेशन, द एडिशनल सब्सटेंस एडेड विद ओर टू रिमूव गैंग इज कॉल्ड फ्लक्स। गैंग को हटाने के लिए जो एडिशनल सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो लक्स का उल्टा फ्लक्स कर देना है और इसको हम लोग को याद कर देना है। चलिए, तो अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलता है, स्लेक। देखिए दोस्तों, जब हम लोग नहाते हैं उसमें मैल होता है, उसके बाद उसमें साबुन मान लीजिए लक्स इस्तेमाल कर लिए, तो मैल और साबुन का कुछ मिक्सचर बनता है जिसे हम लोग झाग कहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक स्लेक का फॉर्मेशन होता है। क्या कहने का मतलब? इंप्यूरिटीज और फ्लक्स एक साथ जब मिल जाता है तो दोनों को हम लोग स्लेक कहते हैं। देखिए यहाँ पे, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स। जब गैंग और फ्लक्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग। क्या कहते हैं उसी को? क्या बोलेंगे हम लोग? स्लेक बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए हैं, आपका स्लेक होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जब गैंग और फ्लक्स आप एक साथ मिलाएंगे, यानी इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए जब फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके दोबारा जो एडिशनल सब्सटेंस आपका एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन जाएगा, तो उसी को हम लोग स्लेक कहेंगे। तो दोस्तों ये जितने भी टर्म है इसको हम लोग समझ लिए। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होता है और क्या होता है आपका मिनरल्स, बिहार बोर्ड में आपका। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे जो टॉपिक है ये है आपका दोस्तों, जहां से हर साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग टॉपिक का नाम है द चीफ ओर्स ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड लीड। क्या दोस्तों आप लोग चीफ का मतलब क्या समझ लिए? बहुत ही सस्ता? नहीं दोस्तों, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का मतलब होता है कि खास आदमी। उसी तरह से यहाँ चीफ का मतलब है खास ओर की बात करेंगे, यानी कि कॉपर का क्या खास ओर है जहां से एकदम आपके बिहार बोर्ड, नीट, जेईई में क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद कॉपर का चीफ ओर क्या होंगे? जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। और आपके सिल्वर और लेड का क्या होंगे? हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको कॉपर हेडिंग दिए हैं और इसके क्या के चीफ ओर्स है आपको यहाँ पे दिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉपर पायराइट है और इसका कंपोजिशन केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है। इसको हम लोग दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, आपको ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे दे देंगे कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप मैचिंग भी नहीं कर सकते और बहुत जगह आंसर नहीं कर सकते। उसी तरह से देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉपर में दिया हुआ है मेलेचाइट। मेलेचाइट का होता है CuCO3.CuOH पे होल्ड। उसी तरह से क्यूप्राइट एक और है कॉपर का, जिसे हम लोग कहते हैं Cu2O, कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका। फिर उसके बाद एक होता है कॉपर ग्लेंस, जिसको बोलते हैं Cu2S, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फाइड। दोस्तों ये चार और इतना इंपॉर्टेंट है कॉपर से कि कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन आते रहता है कॉपर से। तो ये चारों आपको देखने को मिल रहा है और कॉपर का ये चीफ 4 में से आते हैं। ये आपको नाम याद रखना है और उसके बाद उसका कंपोजिशन याद रखना है। आप इस बात को यकीन मानिए कि अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन श्योर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जिंक के ओर के बारे में लिखे यहाँ पे। तो देखिए, जिंक के ओर में सबसे पहला हमने जिंक ब्लेंड या फिर इसी को हम लोग सेफेलेराइड भी कहते हैं, स्फेलेराइड भी कहते हैं, जिसका जो सूत्र और फॉर्मूला होता है ZnS होता है, जिंक सल्फाइड होता है। उसके बाद एक हम लोग लिखे हैं कैलेमाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ये भी आपका एक जिंक का चीफ 4 है। उसके बाद एक होता है जिंक साइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिंक के भी जो 3 मेन इंपॉर्टेंट C4 थे उसके बारे में भी पढ़ लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक आयरन आपको दिख रहा है, इसके भी कुछ C4 है, जिसे हम लोग हीमेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, सिडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है, लिमोनाइट होता है। ये सारे के सारे आपके आयरन के ओर है। तो दोस्तों हीमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है Fe3O4। आपको हीमेटाइट में Fe2O3 मिल गया और मैग्नेटाइट में आपको Fe3O4 मिल गया। देखिए दोस्तों, ये जो आपका आयरन होता है इसका 2 आपका चार्ज होता है, एक +2 होता है और एक +3 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे +3 वाला आपको मिलेगा कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको +3 वाला देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको +2 वाला देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप कैसे हम लोग ये करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तो रेडिकल से हमको उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। रेडिकल से हम लोग को बात नहीं है। देखिए हेमेटाइट की बात अगर करें हम लोग और मैग्नेटाइट, तो कैसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि देखो एक ही तरह का फॉर्मूला लग रहा है, Fe2O3 और Fe3O4। तो देखिए इसको याद रखने का ट्रिक बताते हैं दोस्तों। मैग्नेटाइट, मैग्नेट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो बताइए मैग्नेटाइट में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा क्योंकि वो स्ट्रांग है, ज्यादा है, तो इसीलिए, और आयरन का भी मात्रा ज्यादा होगा। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, मतलब आप दिमाग में सेट करके याद रख सकते हैं कि Fe3 और Fe2, तो 2 कम है 3 ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटाइट में Fe3 वाला आएगा, ऐसे याद रखेंगे। उसी तरह से सिडेराइट आपका होता है, जिसका FeCO3, इसका आपका क्या कहते हैं कि फॉर्मूला होता है इस ओर का आपका। उसके बाद आयरन पायराइट होता है, जिसका होता है FeS2। उसके बाद एक होता है लिमोनाइट, जिसका आपका फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O। ये सारे थे आपके आयरन के ओर। उसके बाद यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का दिया गया है कि एल्यूमिनियम के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बॉक्साइट और कोरंडम। तो बॉक्साइट का जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों Al2O3.2H2O और उसके बाद आपका जो कोरंडम होता है Al2O3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये सारे ओर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट सिल्वर और लीड के ओर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे।